Hello everyone, I am back and as promised, I have brought the NCERT questions for all of you. बहुत इंपॉर्टेंट NCERT के क्वेश्चन है जिससे अकाउंटिंग इक्वेशंस हमें बहुत क्लियर हो जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम गोइंग टू कवर एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल. अगर कुछ रह गया विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. So today we are going to cover numerical questions of your NCERT book. Questions book से लिए गए हैं, फिर से बता रही हूँ, कोई मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का फ्रॉम योर NCERT बुक. मैंने क्या किया है, ट्रांजेक्शन्स को यहाँ लिख दिया है. ऐसे लिखते नहीं है, आपको हर ट्रांजेक्शन को साइड बाय साइड लिखना है. बट फॉर माई हेल्प मैंने लिख दिया ताकि मुझे बार बार बैक ना जाना पड़े और आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. सो लेट्स स्टार्ट. हर्षा ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश है उसके पास 2 लाख, तो बताया था ना एसेट्स में कैश आ जाएगा 2 लाख और हमारा कैपिटल आ जाएगा 2 लाख. ठीक है. और फिर हम क्या करते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं डाउन और इक्वल टू का साइन लगा देना. लाइबिलिटीज में अभी हमारे पास कुछ नहीं है. परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश. जब कोई नाम आ गया, परचेज किया है, ठीक है, कितने का परचेज किया है, 40,000 का, और कैश से परचेज किया है. सबसे पहले तो परचेज जहां गुड्स हो गए, गुड्स को हम क्या कहते हैं, स्टॉक. ठीक है, स्टॉक की एंट्री में हमारे पास आ गया 40,000 बढ़ गया और कैश में से हमारा 40,000 कम हो गया. लिखा है ना, मेंशन्ड है ना कि हमने गुड्स कैश में लिए. अगर यही क्रेडिट में लिए होते तो हमारा क्रेडिटर बढ़ता. चलो, अब हमारा बैलेंस आ गया 1,60,000 प्लस 40,000 के स्टॉक विच इज इक्वल टू 2 लाख हमारा कैपिटल साइड. एंड नाउ द नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000. यहां बात का ध्यान रखो, जब भी हम किसी को सोल्ड करते हैं, नाम मेंशन्ड हो या लिखा हो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हमारे डेटर्स बढ़ जाते हैं. ठीक है, कैश में होगा तो हमारे डेटर्स नहीं आएंगे, सबसे पहली बात. अच्छा, यहां पे एक चीज मैं भूल गई, 10,000 12,000 के बेचे हैं. ठीक है, पहले तो देखो 12,000 के आपको बेच थी कॉस्ट, और आपको कॉस्ट थी 10,000 और आपने बेचे 12,000 के. 2,000 का प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में. चलो, और डेटर्स कितने के हैं, हमारे डेटर्स हो गए 12,000 के और हमारे गुड्स कितने कम हो गए, गुड्स कितने कम हो गए, 10,000 के. क्लियर. अब इसको नीचे कैरी फॉरवर्ड करो. 1,60,000 हमारा कैश है, 40,000 में से 10,000 गए, 30,000 प्लस 12,000 हमारे डेटर्स के हैं विच इज इक्वल टू, यहां पे जब हमने ऐड किया 2 लाख 2,000. बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट. अब यहां पे वर्ड आ गया क्रेडिट, तो हमारा क्या इंक्रीज हो जाएगा, क्रेडिटर्स. यहां पे हो गए हमारे क्रेडिटर्स 7,000 के, और फर्नीचर हमने बॉट किया तो हमारा फर्नीचर यहां पे आ जाएगा 7,000 का. क्लियर. और अब हमारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 1,60,000 का हमारा कैश है और 30,000 का हमारा स्टॉक है, 12,000 के हमारे डेटर्स हैं, 7,000 का हमारा फर्नीचर है, एंड क्रेडिटर साइड पे हमारे 7,000 एंड 2,20,000. इसको चेक करने के लिए एसेट्स देख लेना, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल आना चाहिए. बहुत इजी क्वेश्चन था जिसमें हमारा मेन पॉइंट हमने क्या कवर किया, क्रेडिटर्स और डेटर्स. लेट्स कवर क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. क्वेश्चन नंबर 2 NCERT बुक का ही है. लेट्स सी. कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद 2,50,000. तो हमारा कैश कितना हो गया, 2,50,000. कैश के साथ कैपिटल में जाएगा हमारा 2,50,000. इसको कैरी फॉरवर्ड करो नीचे. ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश. फर्नीचर क्या है हमारा, एक
एसेट है फर्नीचर, चलो एसेट बढ़ा लेते हैं 35,000 का, और उसने कैश पे किया है तो 35,000 माइनस कर देते हैं कैश में से। क्लियर? इसको माइनस करके हमारा आ गया 2,15,000 प्लस 35,000 का फर्नीचर है, इक्वेट का साइन जरूर लगवा देना, इक्वल टू का 2,50,000 हमारा कैपिटल है। चलो पे किया कमीशन, कमीशन एक तरह से हमारा लॉस, कोई भी पेमेंट करते हैं कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, पे कर दिया तो ऑफ कोर्स कैश ही पे किया होगा। अच्छा जी, अब देखो ये हमारा बैलेंस हो गया 2,13,000 प्लस 35,000 विच इज इक्वल टू 2,48,000। चलो ये भी बहुत इजी एंट्री है। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जहां क्रेडिट वर्ड आ गया तो क्या बढ़ गया हमारा क्रेडिटर। कितने के हो गए हमारे क्रेडिटर? 40,000 के। क्लियर? चलो जी 40,000 के क्रेडिटर्स हो गए, और हमारा गुड्स का मतलब क्या हो गया? स्टॉक बढ़ गया, 40,000 यहां आ गया। चलो अब हम देखते हैं नीचे बैलेंस, 2,13,000 प्लस 35,000 के फर्नीचर, स्टॉक हो गया हमारा 40,000 का, इक्वेट करो 40,000 प्लस 2,48,000। क्लियर? चलो ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश 26,000। पहले तो देखो 20,000 की चीज अगर आपने 26,000 में जीत बेच दी, 6,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट किस में ऐड होता है? हमारा कैपिटल में। और कैश गया हमारा 26,000 का, लिखा है ना फॉर कैश, और सोल्ड किए गुड्स तो मेरे स्टॉक में से भी कम हो जाएगा 20,000। चलो देखो लास्ट बैलेंस क्या आएगा? इट इज कमिंग आउट टू बी 2,37,000 प्लस 35,000, और हमारे स्टॉक हो गए 20,000 के, विच इज इक्वल टू क्रेडिटर हो गया 40,000, इसका बैलेंस हो गया हमारा 2,54,000। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ गई बात? क्रेडिटर्स और डेटर्स में अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बिजनेस किसने स्टार्ट किया है? मोहित ने। देखें कैसे स्टार्ट किया है। सबसे पहले कैश की एंट्री आ गई क्योंकि उसने 1,75,000 से स्टार्ट किया बिजनेस। कैपिटल में हमारा हो गया 1,75,000। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000। जब किसी का नाम दिया हुआ है, लिखा तो नहीं है कैश में लिया, तो मेरे पास क्या आ गया? नेक्स्ट एंट्री विल बी माइन। मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे कितने के? 50,000 के। और गुड्स का मतलब क्या हो गया? स्टॉक 50,000 का। क्लियर? चलो जी नीचे बैलेंस लेके जाते हैं। 1,75,000 का मेरा कैश, 50,000 का स्टॉक, विच इज इक्वल टू क्रेडिटर्स हो गए मेरे 50,000 प्लस 1,75,000। चलो नेक्स्ट एंट्री देखें। सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। जब वर्ड आ जाए क्रेडिट और सेल्स वर्ड आ जाए तो मेरा क्या इंक्रीज हो जाता है? डेटर्स। क्रेडिट पे खरीदा है, चलो सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, हाँ यहां पे एक है 20,000 का खरीदा है उसने। चलो सेल करी मैंने 20,000 की, जबकि मेरा 17,500 का था, तो मेरे पास 2,500 का प्रॉफिट हो गया। दिस प्रॉफिट शुड बी एडेड इन माय कैपिटल and my debtors have been increased to 1,75,000. Okay. And okay, तो मेरे कितने सोल्ड हो गए? क्रेडिट पे 1,75,000. It's not 1,000. It's actually 17,500. और डेटर्स इंक्रीज हो गए मेरे 20,000 से। लेट्स सी नाउ। सो 1,75,000 मेरा कैश हो गया, स्टॉक हो गया मेरा 32,500
प्लस 20,000 के डेटर्स हो गए इज इक्वल टू 50,000। और जब मैंने इसको ऐड किया सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 177,500। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ऑफ कोर्स ऑफिस यूज है, फर्नीचर परचेज किया है तो मेरा फर्नीचर एक एसेट है यानी कैश में ही किया होगा, 10,000 माइनस हो जाएगा और फर्नीचर का एक नया एसेट साइड पे बन जाएगा। दिस इज नाउ कमिंग आउट टू बी 1,65,000 इज माई कैश, 3,500 इज माई स्टॉक, डेटर्स है मेरे 20,000 के, फर्नीचर है मेरा 10,000 का विच इज इक्वल टू 50,000 प्लस 177,500। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। रोहित कौन था मेरा? रोहित मेरा क्रेडिटर था, फुल सेटलमेंट में दे दिया यानी मैंने पूरा का पूरा उसको पे कर दिया। अब क्या मेरे को 50,000 पे करना था लेकिन मैंने उसको 48,500 पे किया तो 1,500 का मेरे पास 1,500 का मेरे लिए प्रॉफिट है। सो वो 1,500 आई एम गोइंग टू एड इन माय कैपिटल साइड एंड कैश पे कितना किया है मैंने 48,500, तो 48,500 माइनस हो जाएगा। इस एंट्री को ध्यान से देख लो, जहां लिखा है फुल सेटलमेंट में मतलब जितने का भी क्रेडिटर है उसकी पूरी अमाउंट माइनस करो, लॉस है तो कैपिटल में से माइनस करो, प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस करो। चलो अब बैलेंस देखें, 1,36,500 प्लस 3,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 और मेरा क्रेडिटर हो गया है 0 और मेरा कैपिटल साइड आ गया है 179,000। लेट्स सी द नेक्स्ट एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। चलो जी कैश रिसीव हो गया मनीष से। अच्छा जी, मनीष कौन था मेरे लिए? डेटर था। चलो डेटर साइड माइनस कर देते हैं 20,000। इस एंट्री को भी ध्यान से देखो, नाम पढ़ा करो कि क्या वो मेरा क्रेडिटर और डेटर है तो उसी टाइम उसमें से माइनस करो, प्लस कर दो 20,000। चलो जी बैलेंस कितना आ गया 1 यहाँ पे सॉरी मेरा बैलेंस गलत था, 116,500 आया, ये मेरा हो गया 136,500 प्लस 3,500। डेटर्स मेरे 0 हो गए, फर्नीचर 10,000 हो गया, क्रेडिटर्स ऑलरेडी 0 थे और यहाँ पे मेरा कैपिटल साइड बैलेंस वैसे ही 179,000 चल रहा है। चलो रेंट पे कर दिया, रेंट पे हमारा एक तरह से लॉस हो गया, कैपिटल में से माइनस करो, कैश पे से माइनस करो। चलो जी बैलेंस देखते हैं, 135,500 प्लस 3,500 प्लस 10,000 कर दूं, डेटर्स तो 0 हो चुके हैं, क्रेडिटर भी 0 हो चुके हैं, यहाँ पे हो गया 178,000। कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स क्या होती है? ड्रॉइंग्स माइनस हो जाती है हमारी कैपिटल में से और कैश में से, तो मेरा बैलेंस आ गया 132,500 प्लस 3,500 प्लस 10,000 which is equal to 0 plus 1,75,000। आप इसको कैश एसेट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, आई होप जितना क्वेश्चन अभी तक किया है क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया। चलो जी रोहित के बिजनेस पे चलते हैं। अब ही कमेंस द बिजनेस विद कैश, तो मेरा कैश की एंट्री हो गई 1,50,000 और ऑफ कोर्स मेरा कैपिटल भी हो गया 1,50,000। अब मैं इसको कैरी ब्रॉट फॉरवर्ड करती हूँ, इक्वल्स टू 1,50,000। चलो परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड आ गया तो मेरा क्या बढ़ गया? क्रेडिटर्स। परचेज के साथ जब क्रेडिट वर्ड आए, सेल के साथ क्रेडिट वर्ड आए तो क्या बढ़ता है? डेटर्स। 40,000 के और मशीनरी मेरा क्या है? एक एसेट है। 40,000 इधर आ गया, 40,000 लाइबिलिटी साइड चला गया। चलो जी बैलेंस देखते हैं, 1,50,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,50,000। ठीक है, अभी दोनों साइड इक्वल हो रहा है बैलेंस। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स क्या होते हैं मेरे? स्टॉक 20,000 के
और 20,000 अगर मैंने पे किया है कैश तो 20,000 कैश में से कम होगा। ये मेरा हो गया 1,30,000। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल एंट्रीज है इसमें। 40,000 की मशीनरी, 20,000 का मेरा स्टॉक, 40,000 के क्रेडिटर्स एंड 1,50,000 इज माई कैपिटल। परचेज कार फॉर पर्सनल यूज, ये मेरा कोई एसेट नहीं होगा क्योंकि पर्सनल यूज आ गया वर्ड, तो ऑफ कोर्स मैंने उसको कैश लेके किया होगा। जब पर्सनल यूज वर्ड आ गया तो 80,000 मैंने माइनस किया कैश से, और कैपिटल में से भी ड्रॉइंग्स माइनस हो जाएंगी 80,000। चलो जी बैलेंस देखते हैं। 50,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 70,000। पेड टू क्रेडिटर्स फुल सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट बताया था ना 40,000 की चीज जब मैंने 38,000 में दे दी तो मेरे पास 2,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है? कैपिटल में। और पेमेंट करी है कितनी? 38,000, तो 38,000 माइनस हो जाएगा मेरा कैश में से। चलो जी बैलेंस देखते हैं अब। Now my balance is coming out to be 12,000 plus 40,000 plus 20,000 and मेरे क्रेडिटर्स हो गए nil और ये हो गया मेरा 72,000। चलो, sold goods for cash costing 5,000 for 4,500। 5,000 की चीज मैंने 4,500 में बेच दी। तो अब यहां देखो, अगर मेरे पास 45,000 की चीज 4,500 में बेच दी, पहले तो ये क्लियर लॉस है, कैपिटल में से माइनस कर दो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश कितना आया? 4,500, गुड्स में से कितना कम हो गया? 5,000। इज माई ट्रांजेक्शन क्लियर? चलो बैलेंस देखते हैं अब हम। 12,000, ये हो गया मेरा 16,500। 40,000 की मशीनरी एंड 15,000 के मेरा स्टॉक, क्रेडिटर ऑलरेडी जीरो है। 72 से ये हो गया 71,500। सेकेंड लास्ट एंट्री, पेड रेंट 1,000 रुपीज का, कैश में से माइनस हो गया, कैपिटल में से माइनस हो गया। ये मेरा बैलेंस हो गया 15,500 प्लस 40,000 प्लस 15,000 is equal to 0 plus, and this is coming out to be 7,500. Last entry for this question, commission received in advance। चलो जी एडवांस में आ गई कमीशन। क्या बताया था, जब भी कोई चीज एडवांस में आती है क्या होती है? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का कॉलम बन जाएगा जो कि मेरी 2,000 हो जाएगी, और कमीशन रिसीव हुई है तो यानी मेरे पास कैश आया है। चलो जी, ये मेरा पास टोटल बैलेंस आ गया 1,75,500 प्लस 40,000 प्लस 15,000 विच इज इक्वल टू, एक्रूड इनकम हो गई 2,000 प्लस 7,500। समझ आई? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस का मतलब एक्रूड इनकम। आई एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, ये तो कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है। और रॉयल ट्रेडर्स ने स्टार्ट किया है बिजनेस। कैश कितना है मेरे पास? 1,20,000। कैपिटल कितनी है मेरे पास? 1,20,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स का मतलब मैंने स्टॉक खरीदा। चलो जी, कैश में से माइनस कर दो और स्टॉक बढ़ गया है मेरा, कैश में से माइनस कर दो। चलो ये तो बहुत इजी। 1,10,000 एंड देन 10,000 का मेरा स्टॉक है। ओके जी, एंड लाइबिलिटी साइड मेरा कोई चेंज नहीं, 1,20,000 का कैपिटल है। रेंट रिसीव्ड अब मेरा लाइबिलिटी साइड में जाएगा, रिसीव हुआ है तो 5,000 कैश में बढ़ गया, 5,000 कैपिटल में बढ़ गया। मेरा बैलेंस हो गया 1,15,000। स्टॉक का बैलेंस हो गया 10,000, 1,25,000। 1,10,000 का हमारा एसेट कैश था, 10,000 का स्टॉक था, रेंट रिसीव हुआ, कैश ऐड हो गया और कैपिटल में ऐड हो गया। उसके बाद हमारा बैलेंस आया
1,15,000 प्लस 10,000 और 125,000। चलो जी नई चीज करते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में क्या हो जाएगा मेरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताया था ना 22 अक्टूबर की क्लास में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम बनेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना हो गया मेरा, 2000 का। एक्सपेंस का मतलब खर्चा हो गया, तो मेरा कैपिटल में से माइनस हो गया। क्लियर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लाइबिलिटी है, 10,000 विच इज इक्वल टू 2000 की लाइबिलिटी प्लस मेरा ये हो गया 1,23,000। चलो नेक्स्ट एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कहा जाता है एसेट साइड पे, प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉलम बनेगा। चलो जी वहां पे हो गया मेरा 1000। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी चीज मैंने पहले पे कर दी तो कैश गया। चलो ये भी क्लियर हो गया। 1,14,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 विच इज इक्वल टू 2,000 एक्सटेंडिंग एक्सपेंस प्लस 1,23,000। रिसीव्ड इंटरेस्ट, कोई चीज अगर मिल रही है तो मेरा कैश बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। चलो बैलेंस देखिए आप, 114,700 प्लस 10,000 के स्टॉक, 1,000 का प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 का, 1,23,700 मेरा कैपिटल। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000 में बेच दिया 5,000 की चीज, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। कॉस्ट थी हमारे गुड्स की 5,000, 5,000 में से स्टॉक को माइनस कर दो, 7,000 मेरे पास आ गया कैश में। ठीक है, अब मेरा बैलेंस हो गया 121,700 प्लस 4,500 माइनस करके 10,000 में से 5,000, 1,000 का प्रीपेड एक्सपेंस, 2,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस and 1,25,700. Let's see. Goods destroyed by fire, ये कोई नई चीज है। Goods destroyed by fire मेरे लिए एक लॉस है। ठीक है, जब भी लॉस का केस होता है, जब भी लॉस केस होगा, कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। चलो बैलेंस निकालते हैं। 1,21,200, स्टॉक का 4,500, 1,000 prepaid expense and 2,000 outstanding expense, and this is coming out to be 1,25,200. I hope this question is clear. Outstanding में liability side पे outstanding expense बढ़ेगा और हमारा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस में प्रीपेड एक्सपेंस का कॉलम बनेगा एसेट साइड और हमारा कैश में से माइनस हो जाएगा। एंड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज अ लॉस। ये तीन नई ट्रांजैक्शंस थी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। उदित ने स्टार्ट किया बिजनेस। वाह, उदित ने तो कैश भी लेके आया है और गुड्स का मतलब स्टॉक भी लेके आया है। 5 लाख का हमारा कैश है, स्टॉक है हमारा 1 लाख का, यानी मेरे कैपिटल साइड कितना हो गया, 5 लाख मेरी कैश थी, 1 लाख मेरा स्टॉक था, मेरी कैपिटल साइड कितना हो गया 6 लाख ऐड करके। चलो बैलेंस नीचे लेके जाते हैं। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, बिल्डिंग परचेज करी यानी मेरा बिल्डिंग अकाउंट हो गया और मेरा किस में से माइनस होगा, वो ऑफ कोर्स कैश में से 2 लाख और बिल्डिंग में 2 लाख ऐड हो गया। मैंने यहाँ पे नीचे कैरी फॉरवर्ड इसलिए नहीं किया, मेरे पास स्पेस नहीं था, आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। 3 लाख हो गया मेरा कैश, स्टॉक हो गया 1 लाख का, बिल्डिंग हो गया मेरा 2 लाख का, लाइबिलिटी साइड अभी कुछ नहीं है, कैपिटल है मेरा 6 लाख का। परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी, जब किसी का नाम आ जाता है तो मेरा क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर्स। चलो 50,000 के क्रेडिटर्स हो गए। गुड्स का मतलब मेरे स्टॉक में हमारे बढ़ गया 50,000। चलो कैरी फॉरवर्ड करें अब नीचे। 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख, 50,000 के क्रेडिटर्स प्लस 6 लाख। सॉरी, सोल्ड गुड्स टू आशु
36,000 को बेच दिए 25,000 के गुड्स, यानी मेरे पास 11,000 का पहले तो प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट हम कहाँ ऐड करते हैं? कैपिटल में। सोल्ड गुड्स टू आशु, तो मेरे स्टॉक कम हो गया 25,000 से। जब नाम आ गया तो मेरे क्या बढ़ गए? डेटर्स। डेटर्स किससे बढ़ गए? 36,000। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। डेटर्स और क्रेडिटर्स की एंट्री। चलो, कैश हो गया मेरा 3 लाख का। 1,50,000 में से 25,000 जब माइनस किया तो 1,25,000 रह गया। 2 लाख की बिल्डिंग और 36,000 मेरा डेटर्स में। क्रेडिटर्स है मेरा 50,000 का और मेरी कैपिटल ऐड करके आ रही है 6,11,000। क्लियर? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, मैं ये दोनों एंट्री 5 और 6 एक ही में कर रही हूँ, आपको अलग अलग जगह करनी है। पेमेंट कर दी, 3,000 कैश में से गया, 3,000 मेरा कैपिटल में से गया। रेंट आउटस्टैंडिंग बताया था ना, जब आउटस्टैंडिंग हो जाता है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक कॉलम बना दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना हो गया? 5,000। और फिर हम उसको क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस कर देंगे क्योंकि वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। चलो, 3 लाख में से 3,000 गए, 2,97,000 प्लस 1,25,000 का स्टॉक, 2 लाख की मेरी बिल्डिंग, 36,000 के डेटर्स, क्रेडिटर्स 50,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 का, और ये जब माइनस किया 6,08,000 आ गया। चलो, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कोई भी वर्ड आ जाए जिस चीज पे डेप्रिसिएशन होता है, पहले तो हमारा बिल्डिंग अकाउंट में से वो माइनस हो जाएगा। एंड सिंस इट इज अ लॉस फॉर अस, तो लॉस हमारा किस में से माइनस हो जाएगा? कैपिटल में से। बिल्डिंग अकाउंट में से 8,000 माइनस कर दो। चलो, 2,97,000 प्लस 1,25,000 ये हमने माइनस किया तो हमारा आ गया 1,92,000 प्लस 36,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 5,000 और ये आ गया मेरा 63,000। कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स हो गई मेरी। ड्रॉइंग्स का मतलब 20,000 माइनस कर दो इसमें से, कैश में से, और 20,000 ही माइनस कर दो यहाँ पे मेरा बैलेंस आ रहा है 63,000 और ये मेरा माइनस करके आएगा 595,000। चलो, कैश विदड्रॉन 20,000 माइनस कर दे। ये एंट्री भी यहीं पे मैं कर देती हूँ। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आपको नेक्स्ट कॉलम में करनी है, बट आई डोंट हैव स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट हियर। प्लस करना है 5,000 और कैपिटल में भी प्लस करना है 5,000। ठीक है, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं इसलिए आपको अलग अलग ही करना है इसको। चलो, ये मेरा हो गया 2,82,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,92,000 प्लस 36,000 इक्वल्स टू 50,000 प्लस 55,000 and this is 57,500,000। चलो, कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट 20,000। हिमानी कौन थी? मेरी क्रेडिटर थी। चलो, 20,000 अगर मैंने पे कर दिया, पूरा फुल सेटलमेंट तो नहीं हुआ ना, और कैश पे किया तो 20,000 इसमें से माइनस कर दो। ये हो गया 2,62,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,92,000। आपको हर एंट्री साथ करनी है। आई डिड नॉट हैव द स्पेस, दैट्स व्हाई आई हैव डन इट लाइक दिस। 30,000 प्लस 5,000 प्लस 5,75,000। चलो, अच्छा, यहाँ पे मैंने ये पढ़ा नहीं था कि रेंट रिसीव किया है हमने एडवांस में, तो ये 5,000 हमारा कैपिटल की बजाय हमारा क्या हो जाएगा? एक्रूड इनकम, क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिया ना,
तो 5000 का कॉलम बढ़ जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस। 5000 क्लियर। चलो लास्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशु, कैश रिसीव हुआ है आशु से। आशु कौन था? मेरा डेटर था। डेटर से रिसीव हुआ है 30,000 मेरे पास कैश। तो डेटर वाले कॉलम में से 30,000 माइनस कर दो और कैश में ऐड कर दो। चलो जी, मेरा बैलेंस आ गया 2,92,000 कैश का। यू कैन चेक इट। स्टॉक का 1,25,000, बिल्डिंग का 1,92,000 प्लस 6,000 इज माई डेटर, 30,000 is my creditor, outstanding expense 5,000, accrued income 5,000 plus 5, 7, 5,000. You can check it by checking asset should be equal to liability plus capital. आज के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हो गए. Next 3 questions we will be doing in the next class. I hope you liked my video and do subscribe to my channel. And thank you for your so much love on my last video. Keep subscribing and keep liking my channel. Bye bye for today.